स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको जो कहानी सुनाएंगे उसका नाम है माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति। तो चलिए सुनते हैं माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति। सहस्त्रों वर्ष पूर्व जब देवलोक व पृथ्वी पर राक्षसों का पूर्ण अधिकार हो गया था, देवता व समस्त जनता अत्याचारों से दुखी थे। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। राक्षस मांस मदिरा का सेवन करते फिरते थे, ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करते थे। समस्त भूलोक पर मानव का जीवन दुश्वार हो गया था। उन्हीं दिनों दो विचित्र राक्षस और उत्पन्न हुए जिनका नाम रंभ और कर्म था। वे दोनों सगे भाई थे। उनमें कुछ राक्षस प्रवृत्ति कम थी। ये दोनों भाई तीनों लोकों में अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। राज्य स्थापित करते हुए रंभ व कर्म दिन रात तपस्या में लीन रहने लगे। उनकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी का सिंहासन भी डोलने लगा। राक्षस चाहे कितना ही सत्य कार्य वाला हो, वह अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकता। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने राजा इंद्र को रंभ और कर्म की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। राजा इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण कर रंभ और कर्म के तपस्या स्थल के पास पहुँचे। अब आगे क्या होता है कि यहाँ उन्होंने चारों ओर मांस मदिरा भक्षण किए राक्षसों के समूह देखे। अब कई जगह तो राक्षस अपने तेज नाखूनों से मनुष्य को फाड़ कर उनके रक्त को पी रहे थे। अचानक महाराज इंद्र ने सुना कि राक्षस लोग आज अत्यंत हर्षित हैं, क्योंकि कल रंभ और कर्म की तपस्या पूर्ण हो जाएगी तथा स्वयं ब्रह्मा जी को उन्हें वरदान देने के लिए आना पड़ेगा तथा रंभ व कर्म वरदान में तीनों लोगों का राज्य मांग लेंगे। हमारी जीत होगी। देवता जंगलों में छुपते फिरेंगे। मांस मदिरे की तो कोई कमी रहेगी नहीं। यह सुनकर महाराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए, जिससे समस्त संसार में ऐसा लगता था जैसे भयंकर भूचाल आ गया। नदियों के रास्ते बदल गए, अनेकों वृक्ष गिर गए व समस्त दिशाओं में त्राही त्राही मच गई। महाराज इंद्र रंभ व कर्म को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि रंभ और कर्म इन सबसे बेखबर अपनी तपस्या में लीन थे। यह देख इंद्रदेव अत्यंत घबरा उठे और उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण कर अपना सुदर्शन चक्र तपस्या स्थल की ओर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र ने स्थल के 3 चक्कर लिए तथा चौथे चक्कर में प्रारंभ में ही कर्म का शीश धड़ से अलग कर दिया। कर्म उसके दूसरे भाई का सिर धड़ से अलग हो गया। वह तपस्या स्थल पर हवन कुंड में जा गिरा। जो कर्म था उसका शीश कहाँ पे गिर गया, तो हवन कुंड में गिर गया था। इंद्रदेव के अंतर्ध्यान होने से पूर्व मांस की सड़न से रंभ की तपस्या भंग हो गई तथा उसने अंतर्ध्यान होते हुए इंद्र को भी देख लिया था। रंभ राक्षस होते हुए भी शांतिवित, मतलब कि वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति का राक्षस तो था, किंतु वो शांत प्रवृत्ति का राक्षस था। परंतु कर्म तो इसके ठीक विपरीत सिर्फ राक्षस प्रवृत्ति का था। रंभ अपने भाई कर्म की मृत्यु से अत्यंत दुखी हो उठा और उसने उसे यज्ञ में जान देने की ठान ली। अग्निदेव ने यह देखकर सोचा कि एक अनर्थ तो हो चुका। वह पापी अनजाने में ही स्वर्ग को प्राप्त हो चुका। वह ना जाने देवताओं पर कितने जुल्म करेगा। यदि रंभ ने भी यज्ञ कुंड में शीश चढ़ा दिया तो यह दूसरा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अग्निदेव रंभ के सम्मुख आकर बोले, मूर्ख, यह क्या कर रहा है? आत्महत्या करना घोर पाप है। वह बोला, प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मेरे भाई का इसी यज्ञ स्थल पर स्वयं इंद्र देव ने वध कर दिया तथा वे लोप हो चुके, मतलब कि वे अंतर ध्यान हो गए। मेरी कोई संतान भी नहीं है, अतः मेरा जीवन बेकार है। आप मुझे इस कष्ट का कोई निवारण बताओ। अग्निदेव बोले, तुम्हें आज से ठीक 9 महीने पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इससे तुम्हारे इस दुख का निवारण हो जाएगा। अग्निदेव द्वारा पुत्र प्राप्ति के वरदान को सुनकर रंभ ने अपने भाई की मृत्यु का जो दुख था उसे भी भूल गया।
उसने इस यज्ञ की समाप्ति की घोषणा कर दी। इस प्रकार समस्त देवताओं ने इस संकट से मुक्त होते देख राहत की सांस ली। ठीक 9 महीने के पश्चात अग्निदेव के वरदान के अनुसार रंभ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने उसका नाम महिषासुर रखा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।